हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग विद पुरसानी सर चैनल में। फ्रेंड्स, ये वाला वीडियो थोड़ा लेट हो गया है क्योंकि इससे पहले आपके बीच में राखी पड़ गई थी और फिर कुछ दिन अपने कुछ पर्सनल इश्यूज़ हो गए थे, उस वजह से ये वीडियो नहीं आ पाए। तो कोई बात नहीं, पिछले जो वीडियोस थे उस पर आपने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया और काफ़ी कमेंट्स भी आए। कुछ ने कहा है कि सर मैथ्स भी स्टार्ट कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, टाइम की बहुत शॉर्टेज है और रीजनिंग के भी बहुत मुश्किल से 10 क्वेश्चन ये सेलेक्ट करके आप तक लाए जाते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन लाए जाते हैं जो चांसेस बनते हैं पेपर में आने के लिए। ठीक है, बाकी मैं पूरी कोशिश करूँगा मैथ्स की भी करने की। कुछ स्टूडेंट्स को मेथड काफ़ी अच्छा लगे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ स्टूडेंट्स ने ये भी लिखा है कि सर सिर्फ 10 क्वेश्चन ही कर रहे हैं, 11-12 क्वेश्चन भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं इसको। बट देखो फ्रेंड्स, कम खाओ बट अच्छा खाओ। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ। क्लास की तरफ बढ़ने से पहले फ्रेंड्स ये देखिए 1K का आपको सब्सक्राइब दिख रहा होगा। तो आपको करना क्या है, जब मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने टेलीग्राम ग्रुप, जितने भी सोशल मीडिया के ग्रुप हैं उसमें शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए। आपके व्हाट्सअप स्टेटस पे भी लगा सकते हैं, जिससे अपन लोगों की रीच क्या हो जाए 1K तक। तो एटलीस्ट छोटा सा टारगेट है, आराम से पहुँच सकते हैं। आप जितना ज़्यादा शेयर करेंगे ये सब्सक्राइबर उतना जल्दी ही बढ़ जाएंगे। तो अब बढ़ते हैं क्लास की तरफ। पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको स्क्रीन पे दे रखा है और ये वेन डायग्राम का है, जो कि मैंने सिलेबस डिस्कस किया था आपसे कि सिलेबस में ये पिछली बार 2 क्वेश्चन आए थे इसके, तो इसलिए मैं इसके क्वेश्चन हर बार लेकर के आता हूँ। देखिए आपको दे रखा है स्नातक, स्नातकोत्तर और बहनें, मतलब कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और सिस्टर। तो इसको आपको डायग्राम में वो करना है। देखिए जितने भी पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं वो जाहिर सी बात है ग्रेजुएशन तो किए ही होंगे। ठीक है, तो ये तो पोस्ट ग्रेजुएशन का हो गया और ये ग्रेजुएशन का हो। ये जाहिर सी बात है 12th आपने पास किए तो 10th तो पास की होगी, 10th पास करने के बाद तो आगे बढ़े होंगे, तो वो वाला ही सीन है। अब इसमें बोला है बहनें, तो देखिए कुछ बहनें ग्रेजुएट हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएट हो सकती हैं और कुछ नहीं भी हो सकती। तो इस तरीके का डायग्राम आपके सामने आएगा। तो ये वाला सर्किल तो बहनों का हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कोडिंग डिकोडिंग से, और ये क्वेश्चन हर बार ही आता है, सिलेबस चेंज होने के बाद में भी इस टॉपिक को रखा गया। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, इस लेवल के आते नहीं है, बट कोई भरोसा नहीं है किस लेवल का क्वेश्चन आ जाए, तो मेथड सारे हमें पता होना चाहिए। देखिएगा वेरियस करके आपको दे रखा है और यहाँ पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, तो मैंने एक वर्ड लिखा था लव, जो मैंने पहले भी बताया आपको। लव क्या है, लव में आपको 2 अपोजिट लेटर दिखते हैं। कौन कौन से? एल का विपरीत कौन सा होता है? ओ, और वी का अपोजिट होता है ई। तो वी का अगर मैं अपोजिट निकालूँ तो ई, और ई कितने पे आता है? 5 पे। तो ये 5 तो मैं एज इट इज़ रख दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं ए की। तो ए क्या करेगा, जितने भी वोवेल्स आ रहे हैं इसमें, जितने भी वोवेल्स मतलब कि स्वर आ रहे हैं, उसको तो आपको वर्क करके लिखना है, और जितने भी कॉन्स्टेंट आ रहे हैं मतलब कि व्यंजन, उसका आपको विपरीत लिखना है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वी का अपन ने 5 लिख दिया था क्योंकि अपोजिट ई होता है। ए 1 पे आता है तो इसका स्क्वायर 1 हो गया। आर तो इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे पे आई कितने पे आता है? 9 पे। इंडियन रेलवे से इसको याद रखते हैं विपरीत क्रम को। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ आई की। तो आई कितने पे आता है? 9 पे, अभी अभी बात की है। और मैंने कहा था स्वर जितने भी है उसका आपको वर्क करना है, तो इसका वर्क हो जाएगा 81। तो इस तरीके से अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा मैं आगे डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि अपने पास टाइम शॉर्टेज रहता है। और अब सीधा अपन ये क्या है, पेंशन का निकालते हैं। पी का जो अपोजिट होगा वो पी के से याद रखेंगे। ठीक है, वो क्या हरिशंकर था, कन्फ्यूज़न में हरि प्रसाद बोल दिया था। पी के से याद रखेंगे। और के कितने पे आता है? 11 पे। और 11 देखिए यहाँ पर एक तो डी में दे रखा है, एक बी में दे रखा है। ई की बात करें तो 5, और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। तो 25 इस वाले में दे रखा है और यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें 24 दे रखा है, तो ये वाला तो क्रॉस हो गया, बाकी 2 तो वैसे ही क्रॉस हो गए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स अल्फ़ाबेट सीरीज़ है। अल्फ़ाबेट नंबर सीरीज़ आपके उसमें दे रखा है सिलेबस में। तो जब इस तरह की सीरीज़ आती है तो ज़्यादा लेटर होंगे, और ज़्यादा लेटर में क्या होता है? ऑल्टरनेट पे चलता है। ऑल्टरनेट कैसे? ए को छोड़ा मैंने बी, बी से डी, और डी से जी, और जी से के। कैसे हुआ ए से बी? यहाँ पे +1, +2, +3 और +4। अब बात करते हैं इस वाले की। तो डी से पकड़ूंगा मैं, डी से एफ, एफ से आई, और आई से क्या निकालना है? तो डी से एफ तक अपन गए, तो डी कितने पे आता है? 4 पे। और एफ कितने पे आएगा? 6 पे। तो +2। अब ये 6 पे वो आई, तो इसमें आ जाएगा +3।
इसके बाद आई से अगर अपन आगे बढ़ेंगे तो वही याद करना है, और प्लस क्या करेंगे 4, तो आई 9 पे आता है, और 4 अगर अपन जोड़ेंगे 13, तो एम 13 पे है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स डायरेक्शन से रिलेटेड है, और पिछली बार इसका एक क्वेश्चन आया था, घड़ी और डायरेक्शन को मिक्स करके दिया था। ये ओनली डायरेक्शन से रिलेटेड है, आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। परछाई वाले क्वेश्चन है। देखिए क्या बोलता है, एक सूर्यास्त के पहले रेलवे प्लेटफॉर्म क्रॉसिंग पर सचिन और अंजलि एक दूसरे से आमने सामने बात कर रहे थे। तो देखिए सूर्यास्त से पहले मतलब कि अब सूर्यास्त होने वाला है। सूरज जो होता है कि कौन सी दिशा से निकलता है और कौन सी दिशा पे सूर्यास्त होता है, इस दिशा से निकलता है, ये पूर्व दिशा से, और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो अभी सूर्य किस तरफ है, पश्चिम, और जिस दिशा में सूरज है उसके विपरीत जो डायरेक्शन है उस पर हमेशा परछाई गिरती है। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, जिस दिशा में सूरज है उसके विपरीत दिशा में परछाई गिरेगी हमेशा। सूर्य उदय कहाँ से होगा, पूर्व से, और सूर्यास्त कहाँ पे होगा, पश्चिम में। ठीक है, तो अब ये क्या बोल रहा है कि यदि अंजलि की छाया बिल्कुल सचिन के बाईं ओर थी, तो छाया किस तरफ गिर रही है, आपके इस डायरेक्शन में, मतलब कि पूर्व की दिशा में, और ये जो पूर्व की दिशा है वो सचिन का क्या है, बायां। ठीक है, तो ये मान लेते हैं सचिन का मुख इस तरफ है, तभी इसका बायां इस तरफ होगा और दायां इस तरफ होगा। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। जब मुख दक्षिण की दिशा में होगा तभी मुख क्या होगा, ये दिशा बायां ये हो जाएगा और दायां ये हो जाएगा। और अंजलि की जो परछाई है, ये आ गई अंजलि, इसकी परछाई सचिन के बाईं तरफ गिर रही है, मतलब कि इस तरफ गिर रही है। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि सचिन किस दिशा में मुंह करके बैठा। अब सचिन का इस दिशा में मुंह है, तो ये वाली दिशा कौन सी हो गई, आपके दक्षिण दिशा। ठीक है, ऑप्शन में दे रखा है सी इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स एलआर से रिलेटेड है। एक बार आप क्वेश्चन देख लीजिए, और मैंने आपको सिलेबस में डिस्कस किया था, तो 5 से 6 क्वेश्चन पिछली बार एलआर के आए थे, और उन्हीं में से एक है ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का, कथन और निष्कर्ष का। जयपुर में भारी बर्फबारी के कारण जयपुर के लोगों का सामान्य जीवन रुक सा गया। बर्फ़ इतनी पड़ी है कि जो सामान्य जीवन है वो बिल्कुल रुक सा गया है। तो उसके लिए गवर्नमेंट को क्या निष्कर्ष दे रखे हैं, जयपुर की सरकार को लोगों की मदद करने और जीवन तथा संपत्ति का नुकसान ना होने देने का उपाय करना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, कोई भी इस तरीके की प्राकृतिक विपदा आती है, चाहे भूकंप हुआ, चाहे बर्फबारी हो रही है, चाहे कोरोना आ रहा है या कुछ इस तरीके का आ रहा है, तो क्या गवर्नमेंट आपका पर्सनल डैमेज, आपको संपत्ति जो है उसमें मदद करती है, नहीं करती है, बिल्कुल भी नहीं करती है। तो ये वाला तो क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा। ठीक है, संपत्ति का नुकसान कभी भी सरकार नहीं भरेगी। सेकंड वाला देखिए क्या बोल रहा है, नागरिकों से मौसम बदलने तक घर में ही रहने के लिए कहना चाहिए। सरकार को सभी नागरिकों से मौसम बदलने तक घर में ही रहने के लिए कहना चाहिए। तो ये वाले तो एकदम सही बैठेगा, क्योंकि गवर्नमेंट यही वाला स्टेप लेती है हमेशा कि आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर ना निकलें, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बर्फबारी हो रही है। इस तरीके आपने कई बार न्यूज़ चैनल पे भी देखे ही होंगे। तो केवल सेकंड सही है, और आंसर इसका ए हो जाएगा, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स अजप्शन और इसका है, स्टेटमेंट एंड अजप्शन का। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वाई ने जेड से कहा मोबाइल फ़ोन क्या है, व्यसनकारी होते हैं। व्यसनकारी अगर हिंदी में नहीं समझ में आ पा रहा है तो इंग्लिश में पढ़ दीजिए एडिक्टिव। एडिक्टिव तो आपने सुना ही होगा, एडिक्शन लग जाते हैं मोबाइल के। तो उसके लिए इन्होंने क्या धारणाएं लगाई हैं, अजप्शन क्या लगाएं, मोबाइल फ़ोन के बहुत से आकर्षक खेल और फीचर्स होते हैं। मोबाइल फ़ोन के बहुत से आकर्षक खेल और फीचर्स होते हैं, तो क्या इसी वजह से एडिक्शन लग रहा है, नहीं, ये वाला बिल्कुल ही क्रॉस हो सकता है। ठीक है, लोग मोबाइल फ़ोन के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। भाई अजप्शन क्या है कि एक धारणा है, और वो धारणा किसी कथन के ऊपर होती है, वो रिलेट करनी चाहिए हमेशा कथन से। आपसे रीज़न नहीं पूछा गया है कि क्यों लगे गए हैं ना, आपको वो धारणा पूछी गई है। तो क्या इसके पीछे धारणा होगी, लोग मोबाइल फ़ोन के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करते, तभी तो वो बोल रहा है। ठीक है ना, ये धारणा होगी उसके मन में, वाय के मन में इस तरह की धारणा होगी कि आजकल लोग मोबाइल बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तभी तो उसने कही है ना ये बात। तो इसलिए सिर्फ सेकंड ही सही होगा, और इसका आंसर बी हो जाएगा, ओनली अजप्शन सेकंड फॉलो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए फ्रेंड्स, आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, इस तरह के क्वेश्चन में कई बार स्टूडेंट बहुत कन्फ्यूज़न होते हैं, उनके लिए फर्स्ट भी सही होगा और सेकंड भी सही होगा। तो अगर इस तरह की कन्फ्यूज़न है और आप इस पर रिलेटेड एक वीडियो चाहते हैं तो वो भी मैं आपके पास ले आऊँगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स क्लॉक से रिलेटेड है। जैसा कि मैंने कहा था डायरेक्शन और क्लॉक मिक्स में दिया था, और ये एनालिटिकल रीजनिंग का भी एक पार्ट है, तो हो सकता है क्लॉक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाए।
प्लस आपके मैथ्स में भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ठीक है। क्या बोला है, एक घड़ी को गुरुवार को प्रातः 4 बजे सही समय पर सेट किया गया। यदि ये घड़ी प्रत्येक 3 घंटे में 20 सेकंड बढ़ जाती है तो शुक्रवार रात 8:30 बजे इस घड़ी में कितना समय होगा, ठीक है। शुक्रवार रात 8:30 बजे ये घड़ी क्या कर रही है, हर 3 घंटे में 20 सेकंड आगे बढ़ रही है, 3 घंटे में 20 सेकंड। अब पहले तो ये देखिए सुबह 4 से शुक्रवार सुबह 4 कितना हो गया, 24 घंटे, मतलब कि 24 घंटे तो ये हो गए। उसके बाद 8 घंटे, सॉरी 4 से अगर अपन 8 तक चलेंगे तो कितना हो गया, 4 से 12 अगर अपन चले तो कितने हो गए, 2 और 6 8 और 8 और 8 16, 16 घंटे ये हो गए, ठीक है। 6 घंटे वो हो गए और 2 घंटे ये 8 और 8 ये 16, तो ये कितना आ गया आपके पास में, ये आ गया आपके पास में 40 घंटे प्लस 30 मिनट आपको और दे रखा है, 30 मिनट आपको और दे रखा है, ठीक है। अब इसमें कितना सेकंड आगे बढ़ा है इस टाइम में, 40 घंटे और 30 सेकंड में कितना समय आगे बढ़ा है, मतलब 20 सेकंड कितनी आगे बढ़ी है। तो देखिएगा 13 बार तो ये पूरा पूरा भाग जा रहा है 39 से, 13 बार, मतलब कि क्यों मैंने 3 का भाग लगाया, क्योंकि 3 घंटे में 20 सेकंड, मतलब मेरे को 13 को क्या करना है 20 से मल्टीप्लाई करना है, और 13 को 20 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएंगे 26, 260 सेकंड तो ये आगे बढ़ाने हैं। प्लस अब जो बच जाता है वो 1 घंटा 30 मिनट बचता है। तो मुझे बताइए 3 घंटे में 20 सेकंड बढ़ता है तो 1.5 घंटे में कितना, 10 सेकंड, 10 सेकंड अपन ने और जोड़ दिया, अपने पास आ गया 270 सेकंड आगे। अब 270 सेकंड आगे तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए, मिनट कितना आ जाएगा ये 24, 240 तक तो ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है। और कितनी बार जाएगा ये 4 बार, है ना, 60 का भाग देना अपने को 4 बार, तो ये पूरा पूरा भाग चला गया। तो देखिए 8:34 और जो बच गए सेकंड वो कितने बच गए, 30 सेकंड बच गए, तो 8:34 30 सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा 4 से लेके पहले अपन ने 8 तक का टाइम निकाला, 4 से 4 पहले 24 घंटे और उसके बाद के घंटे जोड़े मैंने 16, 40 घंटे तो ये हो गए, प्लस 30 मिनट और है तो 40 घंटे 30 मिनट हो गए। 3 का भाग लगाएंगे, 3 का भाग क्यों लगाएंगे, क्योंकि 3 घंटे में बढ़ दिए, तो 3 का भाग लगाने पे 13 बार तो ये जा रहा है और 1.5 घंटा एक्स्ट्रा बच रहा है। 13 से सीधा सीधा 20 सेकंड का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हर घंटे में 20 सेकंड आगे बढ़ दिया, और 1.5 घंटे में 10 सेकंड, तो 260 और 10 270 सेकंड। अब 270 सेकंड को मैंने क्या किया, मिनट में कन्वर्ट किया, मिनट मेरे पास आया 4 मिनट और 30 सेकंड, वो अपन ने आगे बढ़ा दिया, और अब जो घड़ी टाइम दिखा रही है वो 8:34 अगला क्वेश्चन वही सर नंबर सीरीज का दे रखा है, 4 11 30 67 128। तो अगला क्वेश्चन क्या होगा, तो क्या कंसेप्ट लगा गया है, ज़्यादा नहीं सोचेंगे, बता देता हूँ मैं। एक का इसमें आपको क्यूब किया गया है, ठीक है, एक का क्यूब प्लस 3, ठीक है, एक का क्यूब प्लस 3, तो एक का क्यूब कितना होता है, 1 + 3 4। अगला 2 का क्यूब प्लस 3, तो 2 का क्यूब बताएं कितना होता है 8, और 3 जोड़ेंगे तो इसमें 11 हो जाएगा। ऐसे ही आपके पास में ये 3 का क्यूब प्लस 3 है, फिर 4 का क्यूब प्लस 3 है, और वो 5 का क्यूब प्लस 3, और अगला क्या आएगा 6 का क्यूब प्लस 3, तो 6 का क्यूब कितना होता है 6 का क्यूब कितना होता है 216, प्लस 3 करेंगे तो 219, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि अंतिम क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का है। हर बार आरएस में ये क्वेश्चन आता ही आता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गीता का परिचय कराते हुए भानु कहता है वह मेरी नानी की इकलौती पुत्री की पुत्री है। वह कौन, गीता। गीता क्या है, मेरी नानी, मतलब कि भानु की नानी, इधर से फिर एक और ट्री मेथड होता है, एक माता पिता को इस लेयर पे रखिए, उससे ऊपर फिर नाना दादी, और यहाँ पर आप खुद, है ना, ठीक है। यहाँ नानी है, नानी की इकलौती पुत्री कौन होगी, उसकी खुद की माता, ठीक है। और पुत्री की पुत्री, मतलब ये तो भानु की माता हो गई, और इसकी पुत्री कौन है, ये गीता। अब आपसे पूछा गया है, ठीक है, आपसे पूछा क्या गया है भानु का गीता से क्या संबंध है, तो भानु क्या है, भाई है गीता का,
क्योंकि देखिए नानी की इकलौती पुत्री की पुत्री मतलब कि आपकी बहन, और भानु क्या हो गया, इसका भाई हो गया। बी इसका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे शेयर कर दीजिए। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ का डाउनलोड करके खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।